हेलो एवरीवन। विशाल मिश्रा जी का मेरे पास कमेंट आया है। वो कहते हैं काइंडली मेक वीडियो ऑन जुपिटर 125 BS6 टॉप मॉडल वर्सेस एक्टिवा 125 BS6 2022। आई थिंक जुपिटर इज बेटर। आई रिप्लाइड श्योर। उन्होंने कहा है मुझसे कि जुपिटर 125 और एक्टिवा 125 के बीच डिफरेंस वीडियो बनाना है कि कौन सी बेटर गाड़ी है। तो चलिए हम डिफरेंस वीडियो बना देते हैं। उसमें क्या है और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको कौन, अगर आप परचेस करने जा भी रहे हैं तो आपको कौन सी परचेस करनी है। चाहे वो इंजन पावर की बात हो, चाहे वो ब्रेकिंग की बात हो, चाहे वो आपकी सस्पेंशन की बात यानी कि आपके कंफर्ट की बात हो, चाहे वो फीचर्स की बात हो, ऑल इन वन यानी कि सब कुछ मिला जुला के मैं एक नतीजे पर पहुंचूंगा और मुझे पर्सनली कौन सी पसंद आई एंड मैं आपको कौन सी प्रेफर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पास मेरे पास एक पेज ओपन है और उस पेज में कुछ चीज़ें मेंशन हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये कुछ चीज़ें मेंशन है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पावर एंड परफॉर्मेंस की। पेट्रोल है दोनों, मैक्स पावर 8.18 bhp। देखिए इस साइड वाला जो है, ये जो आपको इस साइड वाला दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एक्टिवा का, और इस साइड वाला आपको दिख रहा है जुपिटर का। लेकिन उससे पहले हम जो प्राइस देख लेते हैं। दोनों ही डिलक्स मॉडल सेलेक्टेड है। ये डिलक्स मॉडल सेलेक्टेड है और ये डिस्क वेरिएंट सेलेक्टेड है। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 85,200 और ये 90,081, यानी कि जुपिटर 5,000 रुपये या फिर 7,000 रुपये सिटी वाइज डिपेंड करता है, आपकी महंगी रहेगी आपकी एक्टिवा से। बात करें दोनों पेट्रोल है 8.18 bhp 6500 rpm, 8.04 bhp एट 6500 rpm, यानी कि टॉर्क के यानी कि सॉरी पावर के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है जुपिटर। मैक्स टॉर्क के बारे में बात करें 10.3 Nm एट 5000 rpm और 10.5 Nm एट 4500 rpm। यहाँ पर भी थोड़ी कमज़ोरी मेरे को नज़र आई जुपिटर में। BS6 कंप्लाइंट है दोनों। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर की बात की जाए तो 124 सीसी का इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक्टिवा में 124.8 सीसी का इंजन मिल जाता है आपको जुपिटर में। सिलेंडर्स 1 है। बोर 50 53.5 है। बोर का मैंने मतलब समझा चुका है। स्ट्रोक यहाँ पे 63.1, यहाँ पे 55.5। यहाँ पे वॉल्स पर सिलेंडर 2 हैं। कंप्रेशन रेशियो की बात की जाए, जो देखिए मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। देखिए इंजन की अगर मैं बात करूँ, पावर आउटपुट की बात करूँ तो आपका बेटर रहेगा एक्टिवा में एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता एंड नहीं बनाऊंगा कि आप लोग बोर हो जाएंगे। आप लोगों को मैं सीधे नतीजे पर पहुँचूंगा। कूलिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें फ़ैन कूल्ड है एक्टिवा में, और अगर बात की जाए जुपिटर में तो वो एयर कूल्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ट्रांसमिशन टाइप आपको CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है, और गियर शिफ्टिंग पैटर्न ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लच ऑटोमेटिक ही लगेगा। फ्यूल रिलीज सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन ही है दोनों में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए जो मेन है, एक्टिवा में आपको 5.3 बट जुपिटर में आपको 5.1, और रिजर्व में लगता है इसमें 1.3 में और उसमें 1.3 में। और राइडिंग रेंज किलोमीटर यानी कि 249 और 255 यानी कि 249 किलोमीटर चल सकती है ये, और ये 255। लेकिन ये कहने की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इतना एवरेज ही नहीं मिलता है तो इतना चीज़ पॉसिबल कैसे हो जाएगी। माइलेज अगर ओनर क्लेम करे, ओनर रिपोर्ट करे तो 47 का आपको एक्टिवा मिल रहा है और 50 का आपको जुपिटर में मिल रहा है। ठीक है ना, ये मैं मान सकता हूँ। माइलेज जो यहाँ पे ओनर क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल सही क्लेम कर रहे हैं। 47 का आपको एक्टिवा मिल सकता है और आपको 50 का एवरेज आपको जुपिटर में मिल सकता है। टॉप स्पीड 90+ है, बहुत सही है, और जुपिटर की 95 है, बहुत सही चीज़ है, यानी कि इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आपको दिखाई गई है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें CBS कंटिन्यूसली ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको SBT यानी कि स्टैंडर्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अब SBT बेसिकली होता ये है कि अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो आपका साथ ही साथ फ्रंट ब्रेक्स भी अप्लाई हो जाता है, जिससे जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो घट जाता है। दोनों बात करें, दोनों ही डिस्क वेरिएंट है। आपको डिस्क की साइज़ बता दूं आपको तो इस एक्टिवा में को 190 मिलता है, लेकिन उसमें 220 मिलता है, तो डिस्क का साइज़ थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा जुपिटर में। दोनों ही ड्रम में भी, रियर आपको दोनों में ड्रम मिल जाता है। अब बात करें दोनों सिंगल पिस्टन आपको सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। कैलिपर टाइप अगर सिंगल पिस्टन है इसमें, अलॉयज है दोनों। अब लेकिन एक्टिवा में आपको फ्रंट में 10 और रियर में फ्रंट में 12 और रियर में 10 मिलता है। लेकिन वही अगर मैं जुपिटर में बात करूँ तो फ्रंट में भी 12 और रियर में भी 12 आपको देखने के लिए मिल जाता है। वही 90-90-12 की आपको टायर साइज़ मिल जाते हैं देखने के लिए। दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी टायर प्रेशर के बारे में दिया गया है, जो कि आप इसके मैनुअली पढ़ सकते हैं। तो ये आप रिकमेंड नहीं करें तो बेटर रहेगा। आप अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट, अपने राइड के हिसाब से, अगर आप डुअल चलते जाता है यानी कि डबल चलते जाते तो उस हिसाब से हवा डलवाएं, अगर सिंगल चलते जाता तो उस हिसाब से आपको हवा डलवानी पड़ेगी। अब बात करें सस्पेंशन की, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है एक्टिवा में, लेकिन अगर आप बात करेंगे जुपिटर में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रियर की बात करें तो आपको एक्टिवा में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप मिल जाता है, लेकिन आपको जुपिटर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड स्टॉक विद स्प्रिंग 8 3 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि सस्पेंशन के मामले में, कंफर्ट के मामले में आपको जुपिटर लाख गुना अच्छी, यानी करोड़ गुना अच्छी है आपसे। किससे? एक्टिवा से करोड़ गुना अच्छी है।
बात करते हैं डायमेंशन एंड चेसिस की, आपको कर्व वेट यानी कि जुपिटर एक्टिवा का आपको 111 किलो की आपको एक्टिवा मिलती है, लेकिन वही जुपिटर 108 किलो की मिलती है। ओवरऑल विड्थ की बात करें 707, 681, चौड़ाई की बात कर रहा है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीट हाइट आपको 712, यहाँ पे 765 मिल रहा है, थोड़ी सी जुपिटर मेरे को लगता है कि ऊंची है। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक्टिवा में 3 साल मिलता है और वही जुपिटर में आपको 5 साल मिलता है। स्टैंडर्ड वारंटी किलोमीटर्स की बात की जाए आपको 36,000 किलोमीटर आपको एक्टिवा में मिल रहा है, लेकिन 50,000 किलोमीटर आपको जुपिटर में मिल रहे हैं। दोनों ही डिजिटल हैं, दोनों ही डिजिटल मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको किसी में नहीं मिल रही है। और अंडर सिटी स्टोरेज आपको इसमें आपको एक्टिवा में 90 लीटर की मिल जाती है और इसमें आपको 33 लीटर की देखने की मिल जा रही है। स्पीडोमीटर एनालॉग है, यानी कि डिजिटल प्लस एनालॉग है, और ये आपको सेमी डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। अब ट्रिप मीटर आपका दोनों ही डिजिटल है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका दोनों इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, बहुत सही चीज़ है। और अब बात करें बैटरी का, तो आपको ये बैटरी का आप देख सकते हैं, बैटरी का इतना आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन मैं बात करता हूँ आपसे एडिशनल फीचर्स की, जो कि एक्सटर्नल फ्यूल फिल, और आपको यहाँ मिल जाए डिस्टेंस टू एम्प्टी एक्सटर्नल फ्यूल फिल इन फ्रंट, इंटेलिजेंट माइलेज इंडिकेटर्स। जुपिटर में आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा। जुपिटर में आपको क्या मिल जाता है, फ्रंट में आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाए, जिसकी हेल्प से आप फ्रंट से ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पीछे की साइड देखने के लिए मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो उसका जो ऑटोमीटर देखने में थोड़ा सा सेक्सी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ओल्ड और वही क्लासिक लुक आपको देखने के लिए मिलता है। उतना भी क्लासिक नहीं है, लेकिन आपको क्लासिक लुक देखने के लिए आपको फिर भी एक्टिवा में मिल जाता है। तो अब बात करें थोड़े से और भी चीज़ों की मैं बात कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे गुड थिंग्स आप यहाँ पे कंसिडर किया कीजिए जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाए। नोन फॉर इट सुपर स्मूथ 125cc इंजन, हैज़ अ गुड सर्विस नेटवर्क, गेट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बट यहाँ पे आप देखिए क्वाइट वैल्यू फॉर मनी, लोडेड विथ सम प्रैक्टिकल फीचर्स, इजी एक्सेस टू फ्यूल रेट। लेकिन अब बात करते हैं कुड बी बेटर, कुड गेट बेटर ब्रेक्स, कुड गेट बेटर सस्पेंशन सेटअप, लुक्स सिमिलर टू एक्टिवा 25, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स डल। अब देखिए इंजन और पावर के मामले में आपकी एक्टिवा बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। अगर मैं कंपेयर करूं आपका जुपिटर से, एक्टिवा का कोई तोड़ नहीं है पावर और सस्पेंशन, पावर के मामले में एज़ कंपेयर टू जुपिटर। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग की लिटरली ब्रेकिंग आपकी अच्छी है किसमें, आपकी जुपिटर में। थर्ड बात करूं आपकी थोड़ा सा लाइट्स वगैरह, थोड़ा चकाचौंध जिसको कहते हैं, थोड़ा दिखावटी बना, वो थोड़ा जुपिटर में ज़्यादा है, लेकिन एक्टिवा में कम है। तो मैं अगर सीधे नतीजे और कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट आपका जुपिटर में बहुत अच्छा है, लेकिन एक्टिवा में थोड़ा कम है। तो अब मैं बात करूंगा टोटल निष्कर्ष के बारे में, यानी कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप एक्टिवा की तरफ जाइए, जुपिटर की तरफ मत जाइए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आप जुपिटर एक्टिवा ही लीजिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पावर आउटपुट से सबको प्यार है। मोबाइल आप खरीदते हैं, आप ये सोचेंगे, अगर आप कोई चीज़ देखेंगे तो आप ये चाहेंगे कि परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कैमरा तो मैं कैसे ना कैसे करके काम चला लूँगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप देखे होंगे कि जो गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, यानी कि उसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उसके कैमरा बेकार रहते हैं। आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो कुछ बेकार चीज़ मिलती है, हर चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं मिल सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको जुपिटर कंसिडर मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, आप एक्टिवा की तरफ जाइए, एक्टिवा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट गाड़ी रहेगी। एंड अगर कंफर्ट की बात कीजिए तो आप इसमें भी 3 लोडेड स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम आपको मिल जाए, 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है आपको। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा कि आप उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं टोटल ऑल बात करूँ तो आप एक्टिवा की तरफ जाइए एज़ कम्पेयर टू जुपिटर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।